राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन गुजर चुका है। 13 नवंबर को अब मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस जहां अपनी सीटों को बचाए रखने के लिए जो है इस चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अपनी ताकत जो है पूरे चुनावी मैदान में झोंक चुकी है कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी जो है वो उपचुनाव में जीत हासिल कर हाल ही के लोकसभा चुनाव में हुई 11 सीटों की हार की जो भरपाई है वो करना चाहती है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए भी ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्हें पार्टी की राज्य इकाई की कमान सौंपी गई थी। इस चुनाव में उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल का भी ये इम्तिहान होगा। राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस इस बार अपने दम पर मैदान में उतरी है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 25 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने इस उपचुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है। इसके बावजूद कांग्रेस को निर्दलीय, बागी और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने भी सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा बीएपी यानी भारतीय आम आदमी पार्टी आदिवासी पार्टी 2 सीटों पर और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट पर चुनावी मैदान में है। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो झुंझुनू में निर्दलीय उम्मीदवार से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। झुंझुनू सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए। इस कारण ये सीट जो है वो खाली हो गई और अब कांग्रेस ने उनके परिवार से ही अमित ओला को उम्मीदवार बनाया है। झुंझुनू में ओला परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारकर चुनौती दी है। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र सिंह गुढ़ा के मैदान में उतरने से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। गुढ़ा पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका प्रभाव कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुढ़ा न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी का गणित भी बिगाड़ सकते हैं और इसका असर चुनावी नतीजों पर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अब टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर, क्योंकि यहां पर भी कांटे की टक्कर है। देवली उनियारा सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने केसी मीणा को मैदान में उतारा है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उसके ही बागी उम्मीदवार नरेश मीणा ने दिया है। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हाल ही में उन्होंने 5000 वाहनों के साथ एक रोड शो करके अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया था। इस क्षेत्र में मीणा और गुर्जर समुदाय के वोटरों की बड़ी संख्या है और वो चुनाव परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,02,721 है, जिसमें से माफ कीजिएगा एसटी और मीणा समुदाय के 65,000 और गुर्जर समुदाय के 54,000 मतदाता है। इस जातीय गणित के कारण यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जीत का रास्ता मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। नरेश मीणा के मैदान में उतरने से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ सकता है और इससे बीजेपी को भी लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं खीवसर और 84 सीट पर, जो दिलचस्प मुकाबला इस वक्त छिड़ा हुआ है। तो खीवसर सीट पर आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में है। यह सीट पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, इसीलिए उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने से मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि कनिका बेनीवाल का प्रभाव क्षेत्र में मजबूत माना जा रहा है। इसी तरह 84 सीट पर बीएपी के अनिल कटारा चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजकुमार रोत के करीबी माने जाते हैं। इस सीट पर राजकुमार रोत की अच्छी पकड़ मानी जाती है और अनिल कटारा की उम्मीदवारी के कारण यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। राजस्थान के इन उपचुनावों में कुल 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से हर एक सीट पर चुनावी समीकरण और जातीय गणित के कारण मुकाबला रोमांचक बन गया है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए यह उपचुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों के मैदान में होने से ये चुनाव का रोमांच और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ये उपचुनाव 23 नवंबर को आने वाले नतीजों के दिन और भी दिलचस्प हो जाए।